सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार हरियाणा राज्य के हिसार जिले के गांव बुगाड़म से संबंध रखता हूं। हाल ही में मेरा चयन हरियाणा सिविल सर्विस HCS में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पद पर हुआ है। मैं आज इस पाणिनी क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिविल सर्विस संबंधी अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही हुई है। मैंने 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न के साथ हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद से उत्तीर्ण की और स्नातक श्री जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। इसी दौरान विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले UPSC के टॉपर्स के जो साक्षात्कार आते हैं उनको मैं पढ़ता था और पढ़ने के दौरान ही मेरे सिविल सर्विस के तैयारी करने की इच्छा उत्पन्न हुई। B.Ed की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेरा चयन दिल्ली शिक्षा विभाग में एज ए TGT के पद पर हुआ और मैंने दिल्ली जाकर के अपनी UPSC की तैयारी शुरू की। UPSC की तैयारी करने के दौरान ही मेरा संपर्क पाणिनी एकेडमी के संचालक श्री KV सर से हुआ और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के विभिन्न चरणों की जानकारी मिली। उसके बाद मैंने मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय लेना होता है, उसको संस्कृत को वैकल्पिक विषय के तौर पर लिया। मैंने हालांकि संस्कृत को स्नातक परीक्षा के दौरान भी, स्नातक की शिक्षा के दौरान भी पढ़ा था, लेकिन UPSC में सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनमें स्नातक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से काफ़ी भिन्न होते हैं। तो इसीलिए संस्कृत विषय को लेने के बाद मैंने KV सर से संस्कृत के प्रति उनके ज्ञान को दे करके उनके संस्कृत के प्रति विशिष्टता को दे करके मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और उनके मार्गदर्शन में ही मैंने संस्कृत में प्रश्नों को कैसे लिखना है, उनको कैसे समझना है, उनको कैसे परीक्षा में प्रस्तुत करना है, इस प्रकार का मार्गदर्शन मुझे उनसे मिला और मैं अपनी तैयारी में लगा रहा। इसी दौरान तैयारी करने के दौरान ही सभी अभ्यर्थियों के मन में ही आते हैं, बहुत से नकारात्मक विचार भी आते हैं कि मैं सिविल सर्विस को क्यों चुन रहा हूँ, इसमें इतना सिलेबस है, इतना पढ़ना पड़ता है, इतना टाइम देना पड़ता है। तो उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप में चेंज करके, वो कैसे चेंज करेंगे? टॉपर्स के इंटरव्यू को पढ़ करके, टॉपर्स के वीडियो को देख करके, अपने किसी अच्छे साथी के साथ बातचीत करके, अपने किसी मार्गदर्शक को चुन करके आप लोग उन नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि सकारात्मकता का होना इस परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी को बनाना, उसको मेंटेन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है सिविल सर्विस परीक्षा के लिए, जो मेरे लिए भी था और जो मेरे अंदर नकारात्मक विचार भी आए, लेकिन मैंने उनको दूर भी किया। मुख्य परीक्षा में ही जब मैंने हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा में संस्कृत को मुख्य परीक्षा में लिया
तो केवी सर के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन और उनके द्वारा उनके नोट्स में बताए गए उत्तर लिखने का ढंग, उन सब का मुझे हरियाणा सिविल सर्विस में बहुत फ़ायदा मिला। मैं तहे दिल से श्री केवी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान ही मेरे एक मित्र संदीप कुंडू, जो हाल ही में IAS में सिलेक्टेड हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला और उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ कि आप जो वैकल्पिक विषय के रूप में विषय को चुनते हैं, कई सोचते हैं कि संस्कृत कठिन है, जिनकी पृष्ठभूमि है वही ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे मैं मित्रों को भी जानता हूँ जिनकी संस्कृति कोई बैकग्राउंड नहीं थी, जो BTech से थे, साइंस साइड से थे, उन्होंने संस्कृत को लिया और केवी सर की एकेडमी में ही काफ़ी तरह से उन्होंने उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और दूसरा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और आत्मविश्वास, इन 3 चीज़ के द्वारा, क्योंकि आत्मविश्वास होगा तो उससे आपके अंदर नकारात्मकता नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इनके द्वारा, इनकी सहायता से, अच्छे मार्गदर्शक की सहायता से आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को, जो आपने सिविल सर्विस में जाने के लिए देखा है, उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से पाणिनि एकेडमी के संचालक सर केवी सर का मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।